Hello student, today we are going to start question number 11 for class 10th, chapter 12, exercise 12.3. क्वेश्चन नंबर 10 तक स्टूडेंट हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे आज। तो आप देखिए, ऑन आ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन ईच ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर मेड फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ्स। ये एक हैंडकरचीफ है ABCD जो कि स्क्वायर की शेप में है। तो इसमें सर्कल ये डिज़ाइन बना दिया है जो कि सर्कल की फॉर्म में सर्कुलर एक डिज़ाइन बनाया गया है और इस सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर लिखी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो जहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनाया, यहाँ पर नहीं बना है, यहाँ नहीं बना है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इस रिमेनिंग जो पोर्शन है इसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए सिंपल सा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये जितने भी सर्कल है इनका एरिया माइनस कर दो। और ये कितने सर्कल है, 9 सर्कल का एरिया माइनस कर दो। तो एक सर्कल की रेडियस जो दे रखी है वो स्टूडेंट मुझे 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो रेडियस हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई। तो ये पूरा सर्कल का जो डायमीटर है ये 7 और बढ़ गया तो 14 हो गया, 14 ये हो गया, 14 ये। तो साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगी 42, 14 + 14 + 14 यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 एरिया ऑफ सर्कल। 9 सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कर दिया -9, इसका एरिया ऑफ सर्कल πr²। अब साइड की वैल्यू रखो 42 का स्क्वायर और इसका 42 का स्क्वायर आ गया और -9 पाई की वैल्यू 22/7। इस r की वैल्यू हो जाएगी 7 स्क्वायर, 7 से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 42 का स्क्वायर जो होगा 42 × 42, इसका स्क्वायर हो जाता है 764 माइनस, तो ये कट गया। तो ये बचा 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 और 198 × 7 बचेगा। अब 7 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 1674 मल्टीप्लाई। अब जब 7 की मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर तो वो आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 6 8 और ये आ जाएगा 1386 आ जाएगा। अब इसमें से 1386 को माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ गया हमारा रिमेनिंग पोर्स का। इसे माइनस करने पे बचेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, इसका जो एरिया आ जाएगा 378 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हम 12 देखेंगे। हाँ तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इन द फिगर OACB जो है एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और इसका O इज़ द सेंटर एंड रेडियस दे रखी है। रेडियस का मतलब ये यहाँ से अगर मिलाएं या OB कहें या OA वो 3.5 सेंटीमीटर, OD O से D तक 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। एक तो इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है और एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये क्वाड्रेंट बना हुआ है तो इसका जो है शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है। एक तो ये शेडेड रीजन फाइंड करना है और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो रेडियस दे रखी है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस का मतलब OB कह दो या OA कह दो, OA = OB। ये 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है ये वाली। और ये वाली भी यहाँ से यहाँ तक भी 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ से OD जो है वो 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है। क्वाड्रेंट का मतलब ये पूरा एरिया हो गया ये क्वाड्रेंट का और ये ट्रायंगल का। अच्छा फिर शेडेड रीजन,
तो शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए ये जो क्वाड्रेंट का एरिया है इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया है इसे माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो अभी सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB फॉर्मूला होता है क्वाड्रेंट का 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर कर दो या इसको 2 सेकेंड टाइम लिख देते हैं। चलो मैंने स्क्वायर ने लिखा, इसको 2 सेकेंड टाइम लिख लिया। 7 से 7 5 ज़ा 35 हो गया, 7 5 ज़ा 35, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि ये बचा 11 5 ज़ा, यानी कि ये बचा 11 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 अपॉन में 2 बच गया है। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 की पहले मल्टीप्लाई करो, 5 5 ज़ा 25, कैरी लगे 2, 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 17, और इसके बाद इसमें पॉइंट आ गया, अपॉन में 2 आ गया। अब 11 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 55, 7 2 14, 14 और 5 19, 1 11 11 12, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, अपॉन में 2 आ गया, अपॉन में 2 आ गया। तो ये स्टूडेंट 12.95 हमारा वो हुआ है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया। चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, डेसिमल हटा के या तो 2 से इसको डिवाइड कर दो, डेसिमल में आ जाएगा। इसको हम इतना ही रहने देते हैं, इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 ज़ा 12 और कितना पॉइंट लगाया, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। हाँ तो स्टूडेंट अब हमने क्या करा, इसको 11 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 11 5 यानी कि 19.25 आएगा अपॉन 2, इससे इसको डिवाइड करेंगे 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के बाद निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। तो 1/2 बेस हो गया हमारा 3.5 इंटू परपेंडिकुलर हो गया हमारा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब दोनों को एरिया ऑफ शेडेड रीजन करने के लिए इनको माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, यानी कि 9.625 में से माइनस करोगे 3.5 और माइनस करने पर यह, हाँ तो ये आ गया 9.625 में से 3.5 माइनस करोगे 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बुक में आंसर शायद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखा है, मैंने डेसिमल में निकाल दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी निकालें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पहले रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे। तो 13 ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ फिगर अ स्क्वायर OABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। एक क्वाड्रेंट में जो है स्क्वायर जो है ये क्वाड्रेंट है, इसमें एक स्क्वायर जो है इंस्क्राइब्ड है। OA दे रखा 20 सेंटीमीटर, OA 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस शेडेड रीजन का एरिया देख रखा है, जबकि पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पाई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 रख करके इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट इसको कैसे, हाँ तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये इसकी फिगर है, ये क्वाड्रेंट है, इसके बीच में ये स्क्वायर बना हुआ है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो मैंने इसकी ये O से B तक इसको मिला दिया, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी इस क्वाड्रेंट की। तो OP भी रेडियस हो जाएगी और OQ भी और OB भी। अब मेरे पास सिर्फ OA है, OA यानी कि साइड के स्क्वायर ऑफ साइड है,
तो ए भी 20 होगी, ये भी 20 है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका डायगोनल निकाल सकते हैं, तो वो हो जाएगा ओ बी जो हो जाएगा वो अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है ना, तो 20 का स्क्वायर कर दो प्लस बेस हो गया यानी कि 20 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर आ गया यानी कि अंडर रूट 400 प्लस 400, तो मिलकर हो गया कितना 800 यानी कि इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 400 भी लिख सकते हैं 800 को। तो 400 की ओ बी इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर रूट आ गया 20 अंडर रूट 2 आ गया, ओ बी आ गई यानी कि रेडियस जो आ गई वो रेडियस 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस आ गई। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यू रख रहा हूँ 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखी है, और आर जो है रेडियस मैंने अभी फाइंड करनी थी 20 अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, माइनस साइड जो है साइड ऑफ द स्क्वायर जो है वो 20 का स्क्वायर है। अभी आ जाएगा ये तो आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर हो गया 400 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2/4 माइनस ये आ जाएगा 400। अब इसको 4 से इसे कैंसिल हो गया, ये 100 आ जाएगा, 100 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 314 इंटू 2 आ जाएगा, माइनस के 400 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, इसको खुद आप सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट करते हैं 14। ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली arc of two concentric circle of radius 21 centimeter 7 centimeter and center O, फिगर ए ओ बी 30 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये एक हमारा एक ये बना दे रखी है, फिगर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक ओ बी जो है 21 सेंटीमीटर और ओ सी जो है या ओ डी कह दो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये एक तो बिग सेक्टर बन गया और ये हो गया स्मॉल सेक्टर बन गया। हमें शेडेड रीजन एरिया का, शेडेड जो रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है, तो इस बिग सेक्टर में से स्मॉल सेक्टर का एरिया माइनस कर दो। देखो कैसे होगा, तो कैपिटल आर ले देता हूँ मैं, बिग सेक्टर की रेडियस वो 21 सेंटीमीटर हो गई और 21 सेंटीमीटर, और स्मॉल आर जो है वो 7 सेंटीमीटर हो गया। और जबकि थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो 30 डिग्री दे रखी है। सिर्फ एरिया ऑफ शेडेड रीजन फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। स्मॉल सेक्टर लार्ज सेक्टर का जो एरिया हो जाएगा वो θ/360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और स्मॉल का हो जाएगा θ/360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। θ/360 कॉमन ले लो, θ/360 तो कॉमन आ गया और इंटू पाई भी कॉमन आ गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू रख दो इसमें 30/360 और पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे 21 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 7 का स्क्वायर। अब इसे खुद कैलकुलेट कर लेना स्टूडेंट, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन हमारा है, तो 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये 15 है, इन द फिगर ए बी सी डी जे क्वाड्रेंट सर्कल, उसकी क्वाड्रेंट की रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, सेमी सर्कल इज ड्रा विद इन द बेसी डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो स्टूडेंट एक ये क्वाड्रेंट है हमारा, ए बी सी एक क्वाड्रेंट आ गया और बी सी को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो इसका शेडेड रीजन फाइंड करना है। जबकि ए बी सी जो है ये क्वाड्रेंट है, और अगर इतने की बात करें तो ये आर वो बन गई सेगमेंट बन गया। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए ज़रूरी है शेडेड रीजन का कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस कर दो बस। जबकि
इसकी जो इसमें जो है सेगमेंट के लिए जो रेडियस लेंगे वो ओ बी लेंगे या ओ सी, और इसके लिए रेडियस जो हो जाएगी वो ये डायमीटर है, इसका हाफ लेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ गिवन है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 14। तो बी सी जो है इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। तो बी सी जो है इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर फाइंड करने के लिए पहले मैं पाइथागोरस से बी सी निकालूंगा, जो कि वो आ जाएगा 2√14 सेंटीमीटर आ जाएगा। बी सी का मतलब ये डायमीटर हो गया। इसको कैपिटल अगर आर निकाले हैं, इसकी कैपिटल आर ले लें सेमी सर्कल की रेडियस, तो ये आ जाएगी 214√2/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर आ गया कैपिटल। √14 सेंटीमीटर आ गई कैपिटल आर। अब स्मॉल आर जो दे रखी है हमें, ये सेमी सर्कल की रेडियस आ गई। तो डायमीटर तो 2√214 यानी कि 214 का मतलब वो, हाँ तो स्टूडेंट ये बी सी जो निकाली है 2√14 नहीं बल्कि 14√2 आएगा ही। तो बी सी तो डायमीटर हो गया, तो रेडियस निकालेंगे सेमी सर्कल की, वो मैंने कैपिटल आर मान ली है। तो 14√2/2 यानी कि 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो इसकी जो है सेगमेंट के लिए जो क्वाड्रेंट है, इसके लिए रेडियस जो लेंगे वो 14 सेंटीमीटर लेंगे। अब शेडेड रीजन जो निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन वो इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। सेमी सर्कल का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा πr² माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट वो होता है 1/2 नहीं θ/360 पाई कैपिटल पाई स्मॉल r² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। अब इनमें वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 2 रख दो ऐसी। कैपिटल आर की वैल्यू जो है 7 × 7√2 का स्क्वायर है, माइनस थीटा की वैल्यू 90 है, 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो रखा जाएगा इसमें स्मॉल आर 14 का स्क्वायर माइनस 1/2 14 का स्क्वायर इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर ये सब 2 से इसे काट देंगे, ये तो हो जाएगा 11/7 इंटू ये 49 × 2 आ जाएगा, माइनस क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0 से 0 9 4 जा 36 1/4 इंटू 7 इंटू 22 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 माइनस 1/2 196 इंटू साइन 90 की वैल्यू होगी 1। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, वो आप खुद करोगे स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 16 को चलते हैं। 16 देखते हैं। 16 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइन द रीजन फिगर कॉमन बिटवीन द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। तो देखो एक ये स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये जो है बीच में जो डिज़ाइन बना हुआ है इसका जो है मुझे एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इस तरह का है बना हुआ डिज़ाइन बीच में। तो अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, डैश कर देता हूँ, तो गौर से देखो, अगर इसको बात करते हैं तो ये क्वाड्रेंट बन गया इतना तो, और अगर ये लाइन को हम मिला देते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है वो एक सेगमेंट बन गया। तो जितना एरिया ये होगा इतना ही एरिया ये होगा। तो केवल मैं इस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेता हूँ जिसका एंगल 90 डिग्री होगा। रेडियस 8 सेंटीमीटर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का एरिया आ जाएगा। तो रेडियस तो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 2 सेगमेंट है, अपॉन मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि 2 सेगमेंट बन जाएंगे। 2 इंटू सेगमेंट का एक फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। तो 2 इंटू थीटा की वैल्यू 90/360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो हो गया 8 का स्क्वायर
माइनस 1/2 8 स्क्वायर इंटू साइन 90। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2 इंटू 1/4 इंटू 22/7 और 8 8 जा 64 हो गया, माइनस 1/2 8 8 जा 64 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। अब 2 से इसे कर लो, 16 चौका 64 हो जाएगा और 2 इंटू 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 और 32 और 3 35 352 अपॉन में 7 आ जाएगा, माइनस इसे इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6 ये 32 आ जाएगा। इसको बस सिर्फ सॉल्व करना है आपको और आंसर निकाल के खुद रखना है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे स्टूडेंट, जो कि हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। थैंक यू वेरी मच।